वो काशीराम जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, जो कि समानता में विश्वास रखते हैं, छत्तीस बिरादरी को एक मानते हैं। दोनों ही पार्टीज उनके लिए काम कर रही हैं जो अपने हकों से वंचित रही है, कोई जातिवाद के लिए नहीं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, बसपा और इनेलो का गठबंधन कितना ज्यादा कारगर होने वाला है इस विधानसभा चुनाव? बहुत, क्योंकि दोनों ही पार्टी बहुत संघर्षशील हैं, लोगों के बीच से निकली हैं। उनकी बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाते हैं तब कोई संगठन बहुत मजबूत बनता है। दोनों ही पार्टीज की जो विचारधारा है वो मेरी विचारधारा से हूबहू मिलती है। जहाँ एक पार्टी किसानों के हकों के लिए, हमारे अन्नदाता के हकों के लिए हमेशा अग्रसर रही है, हमेशा आगे खड़ी मिली है, सच्चाई के लिए लड़ती रही है, वहीं दूसरी पार्टी जो हमारे भाई बंद हैं, जो हमारे भारत के ही नागरिक हैं, उनको सामान्य अधिकार ना मिलने के कारण जो खड़ी हुई है, उन दोनों को मैं सलाम करती हूँ। और उन्होंने मुझे और मजबूती देने का जो काम किया है, मुझे लगता है ये हमारे लिए हमें 3 गुना मजबूती और दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये इनेलो है ये जाट बहुल पार्टी के रूप में जानी जाती है कि मतलब जाटों के लिए ज्यादा काम की जाती है, और जो ये बसपा है ये एक दलित वर्ग के लिए काम करती है। तो ये जो दोनों पर लोग हैं, ये एक मतलब जो किसान के लिए भी कह रहे हैं कि ये बहुत अभी परेशान चल रहे हैं, दलित वर्ग हैं वो भी परेशान चल रहे हैं। तो ये जो पार्टी का जो गठबंधन है ये इन परेशान वर्गों के लिए कितना ज्यादा सहायक है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, INLD पार्टी जो है वो किसानों के लिए होती है, किसान की कोई जात नहीं होती। और दूसरा, BSP पार्टी जो है उनकी जो विचारधारा है वो काशीराम जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, जो कि समानता में विश्वास रखते हैं, छत्तीस बिरादरी को एक मानते हैं। अगर हम पिछड़े हुए वर्ग की बात करें तो महिला भी पिछड़े वर्ग में आती थी, उनकी कोई जाति नहीं होती क्या? तो ये दोनों ही पार्टीज उनके लिए काम कर रही हैं जो अपने हकों से वंचित रही है, कोई जातिवाद के लिए नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पहले तो ये बताइए कितनी सीटें मिलेंगी अगर जीतेंगे तो? जी, मैं सभी को बताती हूँ कि हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है कर्म करना, और बाकी जो फल मिलेगा, जो परिणाम आएगा, वो है महादेव की इच्छा, भगवान की इच्छा। अच्छा, हम लोग फील्ड पे काफी टाइम से उतरे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप भी अब फील्ड में उतर रही हैं, आप भी देख रही हैं। सबसे पहले बताइए, बरवाला में या इधर के साइड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है? जो मैंने देखा है इतनी बार जाके, हर जगह अपने क्षेत्र में कई अनगिनत बार जाके, जो मेरे को सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई देता है वो है हमारे पास एक प्रॉपर सीवर सिस्टम नहीं है। उसी की वजह से पानी इकट्ठा होता है, उसी की वजह से सड़कें टूटती हैं, उसी की वजह से पानी की जो साफ पानी की पाइप्स हैं वो गल रही हैं, लोगों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। तो अगर हम एक प्रॉपर सीवर सिस्टम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट लगाते हैं, तो इससे एक काम से 2 काज होंगे। पहला, जो पानी की निकासी है वो प्रॉपरली हो सकेगी, अच्छे से हो सकेगी, उसका समाधान हो सकेगा। और दूसरा, जो हमारे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं, ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ साफ पानी पहुंच सकेगा। तो जैसा कि आपने देखा, संजना सातरोड ने अपना मत रखा, इनेलो और बसपा साथ में मिलकर आई है जनता के सामने उनके कार्य करने के लिए, और पूरे दमखम के साथ ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। अब देखना ये होगा कि इस विधानसभा चुनाव में क्या ये जो गठबंधन है ये मजबूती से लोगों के बीच में उतर पाएगा, या ये जो गठबंधन है ये अपना काम नहीं कर पाएगा। पूरी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे संवाद जंक्शन के साथ। मैं आकांक्षा गुप्ता, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।